हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया है। ये सिंपल सिंपल से मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ कुछ टर्म्स से आपको फेमिलियर कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ लायबिलिटी। जिससे ना हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसी की अनलिमिटेड। तो बहुत बार बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सिंपल सा टॉपिक है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। अब जैसे देख लीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फॉर्म में आप पढ़ते हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप पढ़ते हैं कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी को पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप पढ़ते हैं शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये जो घड़ी घड़ी हम पढ़ते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट इज दिस कंसेप्ट? सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आप बोल रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो अगर उसमें कुछ लॉस होता है या हमारी उधारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अब उधारी चुकाने के क्या तरीके होते हैं? हमारे बिजनेस की जितने सारे पैसे होते हैं, स्टॉक होता है, एसेट्स होता है, उसको बेचकर सामने वाले हम क्रेडिटर्स को पैसे दे देते हैं। या इसके अलावा हमारी क्या होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी। बिजनेस के अलावा जैसे मेरी दुकान है, गोडाउन है, उसमें स्टॉक है, मेरा बैंक बैलेंस होगा, बिजनेस के एसेट्स होंगे। इसके अलावा मेरे पास मेरा घर है, उसमें मेरा फर्नीचर है, मेरे पर्सनल एसेट्स है, मेरी ज्वेलरी है। तो ये दोनों मेरे एसेट्स होते हैं एक पर्सन के पास। तो जब अगर हम बोल रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी? अगर बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं पड़े, बिजनेस की दुकान, गोडाउन, स्टॉक, बैंक बैलेंस पूरा कर कर भी हम उधारी वालों को पैसा नहीं पे कर पाए, तो अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो जो क्रेडिटर्स है, मतलब जिनको आपसे पैसे लेने हैं, वो आपके घर का सामान भी उठा के जा सकते हैं, अपनी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी आपके घर तक के आ सकते हैं, घर बेच सकते, गाड़ी बेच सकते, आपकी पर्सनल ज्वेलरी एंड ऑल पे भी क्या कर सकते हैं। अब ऐसे आके कोई धाबा नहीं बोल देगा, बट हाँ लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाके वो ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में यही फर्क होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस एसेट्स अगर पूरे नहीं पड़े तो आपके पर्सनल एसेट्स बेचकर भी सामने वाला आपसे पैसा रिकवर कर सकता है, आपको उधारी चुकानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जब भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसका मतलब होता है कि आपके बिजनेस एसेट्स तो जाएंगे ही अगर लॉस या कुछ होता है, बट आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। बट मान लो अगर लायबिलिटी लिमिटेड है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो आपका जितना बिजनेस का शेयर है, शेयर होल्डर्स कंपनी में जितने का शेयर होल्डर है, जितने के उसने शेयर्स खरीदे, उतना ही पैसा उसको देना पड़ेगा। शेयर होल्डर के घर की आके सामान, ज्वेलरी कोई नहीं हाथ लगा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी जहां भी आप पढ़ेंगे मतलब बिजनेस एसेट्स यूज होंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड एंड अनलिमिटेड।